में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। कहीं भी रहें, बात बिहार की जरूर करते हैं, करनी भी चाहिए। बिहार में चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में ओवैसी का विरोध हर दल कर रहा है, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जेडीयू। सवाल उठता है कि ओवैसी से आखिर इन्हें इतनी दिक्कत क्या है? क्या मुस्लिम वोट में हिस्सेदारी को लेकर ओवैसी को घेरा जा रहा है? हम तो तुमको बोल रहे, अख्तरुल ईमान ने कहा आओ, अगर तुमको ये पसंद है कि दोबारा बीजेपी बिहार में ना आए तो हमसे हाथ मिलाओ। तुम नहीं मिलाएंगे तो याद रखो, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे भाई, बिहार में 2000 में 3.7 था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9। आप बगैर किसी पॉलिटिकल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, कंसल्टेशन करे, आप पूरी वोटर लिस्ट का रिफॉर्म कर रहे हैं। एआईएमआईएम के मुखिया ने इलेक्शन कमीशन के पुनरीक्षण कार्य पर सवाल उठाया, लेकिन विरोध उनका किसी और मुद्दे पर होने लगा। आरजेडी ने उन्हें वोट कटवा तक कह दिया। तो जिन लोगों को चिंता है उन लोगों को अपने अपने प्रदेश की भी चिंता करनी चाहिए। वोट कटवा बन करके यहाँ आके भाजपा को जो मदद करते हैं या करते आए हैं या करना चाहते हैं, उस पर भी लोगों को चिंता करनी चाहिए कि जो लोग अपने यहाँ तो चुनाव लड़ते ही नहीं हैं, लेकिन या लड़ते हैं तो बहुत ही कम सीटों पर लड़ते हैं, लेकिन बिहार में आके सारी सीटों पर लड़ने का दावा करते हैं। ओवैसी साहिब आरजेडी बीजेपी का बी टीम मानती है, लेकिन बीजेपी भी तो एआईएमआईएम को नहीं बख्शती है। वो भी जमकर ओवैसी का विरोध करती है। आरजेडी तय करे और एमआईएम तय करे कि मुस्लिमों का रहनुमा कौन है। जहां तक विकास की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सबों को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पर काम कर रही है। अब ये लोग आपस में तय करें जो कौन ए टीम है, कौन बी टीम है। और रही सही कसर जेडीयू और कांग्रेस पूरा कर दे रही है। हमें नहीं लगता है कि ओवैसी साहब की पार्टी एक विधानसभा में भी बूथ लेवल एजेंट बहाल किया होगा। तो जब बूथ लेवल एजेंटे बहाल नहीं किए, उम्मीदवार मिल ही नहीं रहा है, आत्मसमर्पण तेजस्वी के यहाँ करने के लिए बेचैन है, तो आपको चुनाव आयोग से पहले अपने कमियों को ढूंढना चाहिए। तो केंद्र सरकार के ऊपर बात कर रहे हैं ना, वो बेरसों बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? अगर सही में उनकी नीयत साफ है तो अमित शाह से बात करें, मोदी जी से बात करें और कहें कि भैया आपकी गड़बड़ियों का नतीजा ये है, ना आप सीमा पर ढिलाई किए होते, ना घुसपैठ होते, चाहे किसी भी देश का आदमी आया हो। सवाल उठता है कि ओवैसी का इतना जोरदार विरोध बिहार की राजनीति में क्यों हो रहा है? इस चुनाव में बड़ा दिलचस्प होगा कि वक्फ कानून में संशोधन के बाद ये बिहार में पहला चुनाव हो रहा है, तो मुसलमान लोग में नाराजगी क्या है, जो बात विपक्ष कह रहा है, इसकी भी कहीं एक परीक्षा हो जाएगी। और बीजेपी जो कह रही है कि हमने गरीब मुसलमानों के हित में ये काम किया है, हम तो कोई धर्म विरोध में नहीं है हमारा, उसकी भी परीक्षा होगी कि मुसलमान ने उनके इस वक्फ कानून संशोधन को कितना अपने हित में समझा। जानकार मानते हैं कि दरअसल असल मसला 18% मुस्लिम वोटर्स का है। तो क्या सिर्फ वोट बैंक में सेंधमारी को रोकने के लिए आरजेडी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी से लेकर जेडीयू तक ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं? रजनीश, जी मीडिया, पटना।